गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय हिंदी का पहला पाठ जो है ध्वनि कविता है। आज हम ध्वनि कविता को पढ़ेंगे। इसके जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी के द्वारा ये कविता लिखी गई है और निराला जी ने इस कविता के अंदर जीवन के अंदर कभी भी निराश और हताश न होने की बात कही है। यानी कि व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने की, जीवन के अंदर संघर्ष करने की इस कविता के माध्यम से वो संदेश दे रहे हैं। क्योंकि निराला जी जो हैं उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को झेला। एक एक करके उनके सभी जो परिवारजन थे उनका देहांत हो गया था, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी वो टूटे नहीं। और इस कविता में भी उनकी जो जिजीविषा है, जिजीविषा का मतलब होता है जीने की जो इच्छा है, वो जीने की इच्छा ही दिखाई दे रही है। ध्वनि कविता को अपन शुरू करते हैं। देखिए क्या कहते हैं वो कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। यानी कि कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी जो है मेरे इस जीवन का अंत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वन का मतलब यहाँ मेरे जीवन से है, अर्थात मेरे जंगल रूपी जीवन के अंदर मृदुल वसंत। वसंत का मतलब युवा अवस्था, यानी कि अभी अभी तो मैं क्या हुआ हूँ? युवा हुआ हूँ। और वसंत किसको कहा गया है? यहाँ पर युवा अवस्था को कहा गया है। तो मेरे वन में मृदुल वसंत, यानी मेरे जीवन रूपी जंगल के अंदर जो युवा अवस्था रूपी वसंत का समय है, मीठा और मधुर, मृदुल का मतलब मीठा और मधुर, वो मेरे जीवन में अभी अभी ही आया है। अभी न होगा मेरा अंत, और इसलिए अभी मेरा क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा अंत? क्योंकि मेरे इस जंगल रूपी जीवन के अंदर युवा अवस्था रूपी जो वसंत है वो अभी उसका आगमन हुआ है। और ये तो मेरे अभी जीने का समय है, मेरे संघर्ष करने का समय है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। आगे कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। गात का मतलब होता है शरीर। गात का मतलब क्या होता है? शरीर। तो कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, जिस प्रकार से बसंत ऋतु के अंदर पौधों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर जो नए नए पत्ते आते हैं, और डालियां कलियां कोमल गात, और उनके जो शरीर हैं पेड़ पौधों के डालियां कलियां रूपी, वो क्या है? बहुत ही कोमल हैं। इसी प्रकार से मेरे इस युवा अवस्था रूपी जीवन के अंदर भी मेरे शरीर का क्या हो रहा है? कि विकास हो रहा है। मेरे हाथ पैरों का, मेरे बाहुबल का, इन सब चीज़ों का विकास हो रहा है। तो जिस प्रकार से वसंत ऋतु के अंदर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, डालियां कलियां जो हैं वो उनका शरीर का धारण कर लेती हैं, कोमल कोमल। तो इसी प्रकार से युवा अवस्था के अंदर मेरे भी शरीर का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, आगे कवि कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, मृदुल का मतलब मीठा, अर्थात मैंने जो स्वप्न देखे हैं जीवन के लिए, जीवन में जो आगे बढ़ने के लिए मेरा जो जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है मैंने, वो मेरे जो स्वप्न हैं उनको मैं क्या करके बहुत ही मधुर और मीठा करके, और मधुर और मीठा कैसे? अपने जीवन के अंदर संघर्ष करके, मेहनत करके मेरे जो स्वप्न हैं उन सपनों को क्या कर लूँगा? मैं मधुर कर लूँगा, मीठा कर लूँगा, और उन सपनों को पूरा करूँगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित का मतलब होता है सोई हुई, सोई हुई। तो फेरूंगा निद्रित कलियों पर, अर्थात मेरे इस युवा अवस्था के अंदर जो मेरे मन की भावनाएं हैं, जो मेरे स्वप्न हैं, जो मेरी कल्पनाएं हैं, जो क्या हो रही हैं? अभी सोई हुई हैं, अर्थात अभी वो जागी नहीं है। और मेरी भावनाएं, मेरे स्वप्न, मेरी कल्पनाएं जो हैं वो सोए हुए हैं। उनके ऊपर क्या करूँगा? मैं फेरूंगा। क्या? हाथ फेरूंगा। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातःकाल,
और इस प्रकार से मैं अपने जीवन के अंदर अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए जो मेहनत करूंगा, जो संघर्ष करूंगा, और उससे मैं क्या करूंगा, जगह एक प्रत्युष, प्रत्युष का मतलब होता है प्रातःकाल, प्रातःकाल, और मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाला। तो मेरे जीवन के अंदर एक मन को हरने वाला जो सवेरा है वो मेरे जीवन के अंदर आ जाएगा। कब आएगा? जब मैं जीवन के अंदर क्या करूंगा, संघर्ष करूंगा। क्योंकि ये जो उम्र है मेरी वो किस चीज की है? संघर्ष करने की। क्योंकि युवावस्था के अंदर व्यक्ति जो है पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है और उसके हाथ पैरों का पूरी तरीके से विकास हो जाता है, उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो इस काल के अंदर मैं संघर्ष करके और अपने जीवन के अंदर एक बड़ा ही मनोहर जो प्रातःकाल है या सुबह का जो समय है, उस प्रकार मेरे जीवन के अंदर भी एक नया सुबह आएगी। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प का मतलब फूल फूल से, तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अर्थात मेरे अंदर जो भावनाओं और कल्पनाओं की जो पुष्प हैं, जो फूल खिले हुए हैं भावनाओं, कल्पनाओं और स्वप्न को लेकर के, वो क्या है? तंद्रालस। तंद्रालस का मतलब होता है आलस में आए हुए, आलस में आए हुए। तो मेरे अंदर के जो भावनाओं कल्पना रूपी जो पुष्प हैं वो क्या है? आलस में आए हुए हैं। लालसा खींच लूंगा मैं, अर्थात उनको क्या करूंगा? खींच करके बाहर निकाल दूंगा। किसको? उस आलस को खींच करके, उस लालसा को खींच करके मैं बाहर निकालूंगा और अपना नया जीवन जो है उसको शुरू करूंगा और जीवन के अंदर आगे बढ़ने, अपने स्वप्न को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अपने नवजीवन अर्थात इस युवावस्था के अंदर मेरी भावनाओं, कल्पनाओं और स्वप्न का जो संसार है उसके अंदर मेरा जो नया जीवन है, यानी कि जो अभी युवावस्था जो है, उस युवावस्था का जो अमृत है, उस अमृत को मैं सहर्ष सींच दूंगा। अर्थात मेरे स्वप्न को, मेरी इच्छाओं को, मेरी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरे नए जीवन का जो अमृत है, और अमृत क्या है? जो संघर्ष करने की जो क्षमता होती है इस युवावस्था के अंदर, उस अमृत से मैं क्या कर दूंगा? इसको सींच करके, अर्थात अपनी कल्पनाओं, भावनाओं का जो संसार है उसको सींच करके आगे बढ़ूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार, द्वार का मतलब रास्ता, अर्थात मेरा जो मंजिल है, मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत से मैं क्या कर दूंगा? उसको रास्ता दिखा दूंगा। अर्थात मेरी मंजिल कहाँ है, वो मंजिल का मुझे रास्ता पता चल जाएगा। है मेरे में जहाँ अनंत, अर्थात मेरे जो लक्ष्य हैं, जो मेरी मंजिल है, वो जहाँ पर भी हैं वो मंजिल मुझे क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात कवि कहता है कि अभी नहीं होगा मेरे इस जीवन का अंत। क्यों? क्योंकि अभी अभी उनके जीवन में क्या आई है? युवा अवस्था आई है, और इस युवा अवस्था की वजह से अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा। क्योंकि युवा अवस्था जो होती है वो संघर्ष करने की अवस्था होती है, क्योंकि शरीर का उस समय विकास होता है, जीवन के अंदर बहुत सारे स्वप्न होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर लक्ष्य होते हैं। तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए युवा अवस्था के अंदर मैं क्या करूँगा? पूरी तरीके से प्रयास करूँगा, मेहनत करूँगा, और तब जाकर के मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के अंदर जो युवा अवस्था के अंदर जो संघर्ष करने का समय होता है उसके बारे में बताया है। जीवन में कभी भी किसी को निराश नहीं होना चाहिए, और अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन में कभी भी हाथ के ऊपर हाथ धरे नहीं बैठा रहना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य और मंजिलें तभी प्राप्त होती हैं जब व्यक्ति उनके अंदर क्या करता है? पाने के लिए संघर्ष करता है, और तब जाकर के उनको अपना मंजिल और लक्ष्य प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज की जो ध्वनि कविता थी, इस ध्वनि कविता के अंदर आपको जो संदेश मिला है कि जीवन में हमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। और युवा अवस्था व्यक्ति का वो समय होता है जब वो पूरी तरीके से मजबूत और सक्षम होता है। तो युवा अवस्था के अंदर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करना चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए। कल जो पार्ट है सेकेंड, वो कल के वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।